लीजिए, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में आपका टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे। कोई लाइन है जो हाइपरबोला को, ठीक है, कोई लाइन है जो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होंगे, हाइपरबोला को परेशान ना हो या करो आशुतोष, ठीक है, परेशान ना हो क्या करिए, ठीक। पढ़ाने आए तो पढ़ाएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला, एंड हाइपरबोला, ठीक है। कोई लाइन है, ठीक है, जो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक। हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन होंगे। ठीक है, कोई लाइन है आपका, इफ या लेट करते हैं, लेट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन है आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जो लाइन है एम एक्स प्लस सी है, एंड हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल ये, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होंगे, ये लाइन जो है आपका हाइपरबोला को कब इंटरसेक्ट करेगी, ठीक, कब टच करेगी, कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका हाइपरबोला है आपका, ठीक है, ए हाइपरबोला है, ठीक, रफली ग्राफ बना रहे हैं, और लाइन जो आपका है आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी है, इंटर दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पर क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है। पहला कंडीशन इसमें लिखेंगे, पहला कंडीशन इफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लेसर देन सी स्क्वायर, लेसर देन जब सी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको प्रूफ भी कराएंगे, ठीक। इसमें थोड़ा सा हाइपर पैराबोला, सर्कल और आपका इलिप्स कंडीशन अलग होता है, इसका अलग कंडीशन होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट को भी देखा गया आप लोग को कि अलग कंडीशन था, इसमें भी एक अलग कंडीशन होता है, ठीक है, ये लेसर देन होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज, ठीक है, ये दोनों और इंडिकेट करेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन होगा, ठीक है। तो आपका जो लाइन होगी, ठीक है, देन लाइन जो होगी आपकी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, इंटरसेक्ट एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। रियल पॉइंट पे तो आपका इंटरसेक्ट करेगी, मगर अलग अलग पॉइंट बिंदुओं पर क्या करेगी, इसे इंटरसेक्ट करेगी। आपका ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, ये आपको फिगर बनाकर दिखा दिया गया है। एक कंडीशन होगा दो, अगर ये आपका कंडीशन दोनों से फुलफिल होगा, ठीक है। यदि आपका कोई लाइन है, लाइन आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, आप द पैराबोला को, ठीक है। करेक्ट, लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एट द टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इस हाइपरबोला को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। तो ये कंडीशन आपका ये होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन होगा तो वो पॉइंट लाइन जो होगी इंटरसेक्ट करेगी, यदि लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये कंडीशन होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन का कुछ सॉल्व करना है तो दोनों तरह से समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दोनों कंडीशन को
सर वीडियो नॉट क्लियर, अच्छा सभी लोग में क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। सतीश जी बोल रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है। संजय बताइए, पूजा जी बताइए वीडियो क्लियर है। हिमांशी जी मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा और सभी लोग सर क्लियर है। अच्छा सतीश जी आप थोड़ा सा अपना नेट प्रॉब्लम देखिए तब। पूजा जी बताइए, हिमांशी जी बताइए वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। पूजा आप में वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। जी सर यस चलिए तब ओके ओके थैंक्स। ठीक है ये आपका कंडीशन समझ में आ गया। जब ए कंडीशन होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेसर देन सी स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब सी स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो कंडीशन आपको क्या होगी कि लाइन जो होगी y इक्वल mx प्लस सी जो होगा इंटरसेक्ट करेगी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। या कहेगा कि कहीं क्वेश्चन कह देगा कि लाइन जो होगा y इक्वल mx प्लस सी कोई लाइन है, ठीक, कोई भी लाइन होगी, ठीक है। इसी फॉर्म में जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में लाइन हो, आपका लीनियर फॉर्म में भी लाइन हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो कहा जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट करिए हाइपरबोला को दो टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करिए इंटरसेक्ट करिए। तो यहाँ पर कंडीशन ये देख सोचेंगे ये कंडीशन होगा। बात समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। इसे हम अभी प्रूव कराएंगे, ठीक है, जरूरी है इसको प्रूव कराना थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे इफ यदि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर हो, ये आपका कंडीशन है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर होगा, तो ठीक है, दिस इंप्लाई दैट, ये आपका दिस इंप्लाइज बाई इंप्लाइज दोनों का कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है। तो देन यह कर सकते हैं लाइन 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 y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी टच टचेज या टच टच द हाइपरबोला टू द हाइपरबोला टू द हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला को क्या करेगी टच करेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लैंग्वेज पर ध्यान उतना ना जाइएगा, ठीक है, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये लैंग्वेज जो होता है अपने लैंग्वेज में लिखा दे, बुक का लैंग्वेज नहीं होता है। कह कि इफ एरिया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर होगा, तो लाइन जो होगी क्या होगी उसको हाइपरबोला को टच करेगी, हाइपरबोला को ये टच करेगी, ये आपका ये वाला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका हाइपरबोला को क्या करेगी टच करेगी। या कह सकता है कि क्वेश्चन में कि कोई लाइन है हाइपरबोला को टच कर रही है तो ये कंडीशन होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगा। यदि कोई लाइन हाइपरबोला को टच कर रही है तो ये कंडीशन हमेशा तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कि ये कंडीशन होगा। या ये कंडीशन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर है, तो ये आपका तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कंडीशन क्या होगा कि लाइन जो होगी आपकी हाइपरबोला को टच कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि कोई लाइन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है, हाइपरबोला को टच कर रही है, किसी हाइपरबोला को टच कर रही है, तो कंडीशन आपका ये आपका ध्यान देना है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनता है, बाद में आपका एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये बात समझ में आ गया। ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, ये क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि इफ यदि इफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल लेसर देन, ठीक, ग्रेटर देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो कंडीशन जो होगा आपका दिस इंप्लाई दैट, ठीक है, या कह सकते हैं देन लाइन इंटरसेक्ट या कट लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी कट इमेजिनरी पॉइंट
मतलब कि ये क्या करेगी, ना तो टच करेगी ना तो इंटरसेक्ट करेगी हाइपरबोला को। जब ये कंडीशन होगा, ठीक है, ये कंडीशन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, तो जो लाइन है आपका, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो हाइपरबोला को ना तो टच करेगी ना तो इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इमेजिनरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, जो भी हो, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट। क्लियर, बात ना समझ में आ गया। ये कंडीशन है आपका, एक प्रूफ करा दे रहे हैं पहला वाला, ठीक है, एक प्रूफ करा दिया जाए पहला वाला की कंडीशन क्या है आपका, सही है कि गलत, देख लिया जाए थोड़ा सा। आपका कंडीशन था, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लेसर देन सी स्क्वायर था, ठीक है। ये कब था, जब आपका दो रियल लाइन जो थी टू रियल पॉइंट पर क्या करती थी, हाइपरबोला का इंटरसेक्ट करती थी। लाइन आपका क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ये आपका, ठीक है। जब आपका क्या करे, इसमें y की वैल्यू, y का मान पता है हमें, y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को फास्ट यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करके आपका ए बी जो होगा इधर ला लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर, और हो जाएगा आपका माइनस का ट्वाइस टाइम ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ये बात समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीपल किए हैं, आपका बी स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है, ये बी स्क्वायर होगा आपका एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ट्वाइस टाइम ए स्क्वायर एम सी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा यहाँ पर। यहाँ से एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स कॉमन करेंगे आपका, ठीक है, तो आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाला ले लीजिए, 2 a एम सी एक्स, ठीक है। क्लियर, आपका हो जाएगा, और बचा क्या, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपका सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो ये आपका कंडीशन क्या है दिखाना हमें कि ये आपका इसके जो रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। इसके रूट्स जो होंगे, जब दो रियल पॉइंट पर कट करेगा तो इसके जो रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो उस सिचुएशन में जो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है। बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो यहाँ से आइए आगे, डी ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी जो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे, आपका बी क्या है, आपका ये वाला पार्ट है, तो आपका 4 हो जाएगा, नेगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 a पावर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, और 4ac होता है ना जी, तो ए आपका ए है, सी आपका ए है, तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए वाला वैल्यू आपका है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 4a स्क्वायर कॉमन करके हटा देते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका जब इनइक्वालिटी होती है तो प्रोसेस क्या होता है आपका, इससे सेम चीज से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हम 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका 4a हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का, इसको मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीपल कर, सी स्क्वायर से मल्टीपल कर दीजिए तो हट गया आपका, ठीक है, सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आ गया इतना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस आपका बी पावर 4 हो जाएगा, बी पावर 4 हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कुछ कट रहा है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो रहा है आपका, और बी स्क्वायर सब में है, कॉमन करके हटा दीजिए, ठीक है, तो आपके यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और आपका और सब या प्लस बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर, इसको इधर ले जाइए, सबको इधर ले जाइए, ठीक है। क्लियर, या तो आपका बी स्क्वायर सेपरेट करिए और ए स्क्वायर एम स्क्वायर को ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, ठीक है, तो सी स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए सब करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है, सब उल्टा होता है, ठीक है। अब देखें कि पोजीशन ऑफ पॉइंट था क्या, जब ग्रेटर देन था तो आपका अंदर लाइज करता था, लेसर देन था तो बाहर लाइज करता था, पोजीशन ऑफ पॉइंट भी, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट में जब ग्रेटर देन था S1, ठीक है, तो आपका अंदर लाइज करता था। ओके करिए,
इतना बात समझ में आ गया तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे अब, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। इफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन, लाइन है आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इज टचेज टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला का क्या करिए, टच करिए, ठीक है। टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला को टच करिए। हाइपरबोला क्या आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। हाइपरबोला के क्या करिए, टच करिए। देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगा आपका, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी आपकी क्या होगी, सी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, जब भी आपका, ठीक है। सेम प्रोसेस, ठीक है। यदि आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो आई की वैल्यू इसमें क्या है, जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गए, अगर पैरा जो कोई भी लाइन है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी कर्व को टच कर रही है, कोई भी लाइन किसी कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो आपका क्या हमेशा निकालेंगे, डी इक्वल 0 निकालेंगे। क्या करेंगे, डी इक्वल 0 निकालेंगे, ठीक है। इसका वाई का वैल्यू इसमें पुट करके डी इक्वल क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक्स या वाई में, एक्स या वाई में क्वाड्रेटिक बनाकर, ठीक है, डी इक्वल 0 करेंगे, क्योंकि आपका क्या होगा, इसके पॉइंट जो होंगे एक होगा और रियल होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर आते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द हाइपरबोला। सतीश जी समझ में आ रहा है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। सतीश जी समझ में आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है स्पष्ट, सतीश जी। पहला पॉइंट है पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एट पॉइंट x1 y1,
टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन इक्वेशन जो होगा आपका, देन इक्वेशन होगा आपका x1 अपान के ए स्क्वायर, x1 अपान के ए स्क्वायर माइनस का y1 अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1 होगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बना लेंगे तो सब क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला है, आए आपका टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट है आपका, ये आपका टेंजेंट है। इस पॉइंट पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ये आपका पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये आपका, ठीक है। x के स्थान पे यहाँ पर क्या रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के स्थान पर भी बार बार बताते हैं कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1 रखेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 रखेंगे, ठीक, और x के स्थान पर जो आपका रखेंगे x प्लस x1 अपान के 2 रखेंगे, और y के स्थान पर आपका y प्लस y1 अपान के 2 रखेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म में है, x1 अपान के ए स्क्वायर माइनस का y1 अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट फॉर्म में हो गया, अब स्लोप फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं पहले, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकेंड पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। आपका पहले तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है, ए सेक फाई और आपका बी tan फाई, ये आपका क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आपका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसका है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हाइपरबोला का, ठीक है। आपका पॉइंट है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पॉइंट है आपका ए सेक फाई बी tan फाई, ए सेक फाई बी tan फाई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए सेक फाई बी tan फाई, ठीक है, टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म का ही रहेगा, ठीक है, वर्टिकल वाला, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। देन इक्वेशन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट इसमें रख दीजिए, आपका जो आपके इक्वेशन लिखे थे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन लिखे थे ना, x1 अपान के ए स्क्वायर माइनस का y अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1, ये आपका इक्वेशन लिखे थे, ठीक है। जहाँ आपका x1 है पॉइंट को रख दीजिए, इस पॉइंट को रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, x1 के स्थान क्या रखेंगे, ए सेक फाई अपान के क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का y आपका हो जाएगा बी tan फाई अपान के बी स्क्वायर इक्वल आपका 1 होगा। जब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे तो हो जाएगा आपका x बाई ए सेक फाई और माइनस का y बाई बी tan फाई इक्वल 1, ये आपका नोट करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, आगे बढ़े, नोट हो जाए ओके कर दिया करिए, ठीक है। आगे बढ़े संजय जी, चलिए।
अब हम नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट क्या है आपका, स्लोप फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस सी, ठीक है, y इक्वल mx प्लस सी इज टचेज टू द हाइपरबोला को ये टच करिए, ठीक है। टचेज हाइपरबोला आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। देन कंडीशन जो होगा आपका, देन कंडीशन दैट मीन्स सी का वैल्यू जो होगी, सी इक्वल होगा आपका सी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर लिख लीजिए सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट सी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई इक्वल हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट में होगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में है, ठीक है। इसका कब यूज करते हैं, जब बाहर से कोई पॉइंट, ठीक है, बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाता है, या तो एम का वैल्यू दिया होता है या तो थीटा की मान दिया होता है, तब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और उन दोनों का कब यूज करते हैं, एट पॉइंट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में एट पॉइंट आ जाए, ठीक है, तब हम दोनों पहले वाला का फॉर्म का यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें ये है, ठीक है, स्लोप फॉर्म। सब में स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब में स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। जब हम एजिम्पटोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, एजिम्पटोट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से स्पष्ट करेंगे एजिम्पटोट्स कैसे फाइंड होता है, ठीक है। क्लियर, एजिम्पटोट्स का जो इक्वेशन होता है हाइपरबोला का कैसे आता है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, हम सब देंगे। आप सब सिर्फ रटे होंगे कि आपका एजिम्पटोट्स का हाइपरबोला का एजिम्पटोट्स जो होता है आपका वाई इक्वल प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स होता है। ये आपका रटे होंगे, कहाँ से आता है कैसे आता है आप लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। पता होगा तो कुछ ही लोग को पता होगा, ठीक। आगे बढ़े, एजिम्पटोट्स हम हाइपरबोला का पढ़ाएंगे, ठीक है। एजिम्पटोट्स हाइपरबोला का पढ़ाएंगे, इसको खत्म कर लेते हैं तो इसके बाद एजिम्पटोट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। एजिम्पटोट्स इसके बाद आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एजिम्पटोट्स जब तक नहीं पढ़ेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होता है। आगे बढ़े, सर मुझे पता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो पी का कोऑर्डिनेट होगा या कोई एनी पॉइंट का, ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम होगा, ठीक है। रूट में आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, कामा, ठीक है। आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए भी होगा, बी स्क्वायर होगा आपका रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दैट मीन्स यदि आपका कोई लाइन हो, ठीक है, यानी कोई लाइन आपका दिया होगा, ठीक है, और उसको आप दोनों लाइनों को कंपेयर करेंगे, जो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है स्लोप फॉर्म में, और एक कोई एनी गिवन लाइन दिया होगा या तो इसे निकालना होगा, तो उसे कंपेयर करते हैं, तो ये आपका ये आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्लियर,
आपका सर्कल से प्रूव कराया जा रहा है कि अब कैसे आता है, ठीक है, सर्कल से ही प्रूव कराया जा रहा है। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यदि ए की वैल्यू पता हो, एम की वैल्यू पता हो और बी की वैल्यू पता हो, ठीक है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पता हो और एम की वैल्यू पता हो, तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं उस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ से आपका ये आपका टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से, टाइम भी हो गया आपका। क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा, इफ, हमारे पास आज क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हमारे पास आज क्वेश्चन नहीं है ना, हमारे पास कोई बुक है या नोट्स है, ठीक, हम बुक नोट्स सब भूल गए हैं, ठीक, तो हमारे पास कुछ है नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत है, तो इसी तरह से देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, इफ द लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा है, ठीक है, 2x प्लस लेमडा है, और कह रहा है कि बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला आपका है, हाइपरबोला आपका 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 वाई स्क्वायर इक्वल आपका 3600, ठीक है, 3600 दिया आपका, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 16, बी आपका -16, सी आपका +-16, डी आपका नन दे रहे हैं, ठीक है। द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा, बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल 3600। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, आंसर दीजिए। चलिए पूजा जी, हिमांशी जी आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए, आप लोग तेजी से आंसर देंगे। आया किसी का आंसर? इफ द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा बी टेंजेंट टू द हाइपरबोला आपका गिवन है, देन वैल्यू ऑफ, किसी का आंसर आया? आशुतोष, ठीक है। कंडीशन आपको ध्यान दीजिए, क्या था, कोई लाइन थी y इक्वल mx प्लस सी, ठीक है, क्या है, टच करती थी, टचेज टू द हाइपरबोला को टच करती थी, ठीक है। ये आपका हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। हाइपरबोला क्या करती, टच करती थी, तो कंडीशन जो था आपका, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 है, ठीक है, एम की वैल्यू 2 है, और ए की वैल्यू जो आएगी आपका ए स्क्वायर, ठीक है, 100 आएगा, ए स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और आपका बी जो आपका आएगा 144, ठीक है, बी स्क्वायर जो आएगा आपका 144 आएगा। किसी का आंसर आया? अब तो आंसर दे दीजिए, हिमांशी जी आंसर दीजिए। पूजा जी का ये आया है, अच्छा पूजा जी का ये आया है, ठीक है,
चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या है 100, एम स्क्वायर का वैल्यू एम की वैल्यू आपका 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है 4 इंटू 100 और माइनस का हो जाएगा आपका 144, ठीक है बी स्क्वायर यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, अगर साल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है एक्स स्क्वायर अपान की आपका हो जाएगा 36 से, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये आपका 36 एक्स स्क्वायर बाई 3600, ठीक है और माइनस का और 25 वाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 3600 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है ये आपका तो है एक्स स्क्वायर बाई 100 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100 और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर 12 25 60 144, ठीक है देख लीजिएगा इक्वल 1, ठीक है इतना, हाँ ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे सी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा आपका ये आपका हो जाएगा 400 माइनस का 144, ठीक है जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 256 आएगा, ठीक है सी की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 16 आएगा, ठीक है दोनों आएंगे वैल्यू ना प्लस माइनस 16, 256 और सी की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है संजय जी समझ में आया बात, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, फिर इसको एंड करते हैं, एक क्वेश्चन और हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इक्वल है आपका एम एक्स प्लस 6, ठीक है एम एक्स प्लस 6 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला हाइपरबोला आपका है गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 49 इक्वल 1, ये आपका 49, ठीक है किस कंडीशन में प्लस माइनस होता है, यही तो कंडीशन दिखा है प्लस माइनस होता है, सी की जो वैल्यू होगी आपके क्या होगी प्लस माइनस में होगी, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच y इक्वल एम एक्स प्लस 6 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम पूछ रहा है ना, एम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है एम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है कंडीशन क्या होगा आपका सी स्क्वायर इक्वल या रूट में कर सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है क्लियर, एम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना एम की वैल्यू पूछ रहा है, टेंजेंट है तो एम की वैल्यू पूछ रहा है, सी का मान क्या है 6 36 हो जाएगा यार, ठीक है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, ठीक है ये आपका हो जाएगा 36 इक्वल आपका ए 100 एम स्क्वायर माइनस का 49, ओके 49 को इधर लाइए 100 एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए 55 हो जाएगा और ये आपका 8, ठीक है इतना होगा ना जी, ठीक है ये आपका एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 85 बाई 100, ठीक है इसको कैंसिल करिए तो आपका हो जाएगा एम की वैल्यू एम स्क्वायर जो होगा आपका 17 और ये आपका 20, ठीक है 5 से काट दीजिए, ठीक है 5 से काटिए, एम बराबर हो जाएगा रूट में 17 बाई 20, ओके ये आपका टेंजेंट खत्म होगा, ठीक है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से जितनी भी कंडीशन होंगे, ठीक है कल हम बताएंगे और कंडीशन अब बताएंगे इसमें, ठीक है टाइम तो नहीं है, कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कंडीशन बताएंगे जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है
तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट और लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करिए, ठीक। सभी लोग से जब आप लोग के प्रति हम लोग इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छे मैटर दे रहे हैं, अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए, ठीक है। हाँ सुतोष बताइए। सर जी प्रैक्टिस सेट कब से चलेंगे? चलेगा, जल्दी से चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। यूथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, यूथ में जो कमियां होंगी उसको करेक्ट कराया जाएगा, और क्वेश्चन को जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 60 में बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये आपका नोटिस दे दिया जा रहा है, जल्द ही आपका ये प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में आपका पहला टॉपिक आपका लिमिट होगा, लिमिट से स्टार्ट करके हम आपका द एंड करेंगे लास्ट तक, ठीक है। क्लियर? एरिया तक ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो यदि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करते हैं तभी ये काम होगा, ठीक है, कि आप लोग के मध्य वीडियो को प्रोवाइड जब कराएंगे, ठीक है, तभी आपको होगा, ठीक है, तभी हम सॉल्यूशन कराएंगे, अन्यथा हम भी शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। हम सोचते हैं आप लोग का भी अधिक से अधिक काम भला हो, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं। हमारे क्वेश्चन कराने का तरीका अलग रहता है, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। पूरे युद्ध घटना चक्र पूरे बुक से भी अलग रहता है, मेरे कराने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पूजा जी समझ में आ रहा है ना? सतीश जी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, और सभी लोग जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनसे बार बार हम कहना चाहेंगे, ठीक है, यदि याद रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग से कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक। क्योंकि आप जो वीडियो आने वाली है आपका, ठीक है, यूथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा उसमें, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप लोग हमें फीडबैक देंगे तो अभी काम किया जाएगा, ठीक है ना।